बीजापुर शहर में पहली बार ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और वृक्ष अभियान मुहिम के तहत जिले को हरा भरा करने के लिए मैराथन दौड़ आयोजित की गई है, जो 26 फरवरी को होने जा रही है, जिसकी जानकारी बीजापुर जिला उस्तुवारी सचिव श्री एम.बी. पाटिल ने दी। ವಿವಿಧ ಒಂದು ವೃಕ್ಷೋತ್ಥಾನ ಎಂಬ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ 26ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂದರೆ 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದು ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರ್ತದೆ। ಈ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನನ್ನು ನಾವು 26ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ವಿವಿಧ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। बीजापुर बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से कांग्रेस के मंत्री गुंडू राव के खिलाफ आक्रोश। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मित्रों, भाइयों, अभी हम ये युवा मोर्चा के तरफ से जो दिनेश गुंडू राव ने कहा था, कैसा बोला था, स्टेटमेंट दिया था, बड़े से बड़े नेता और इस राज्य को प्रगति पर लाने के लिए 4 बरस के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार रचना हुआ था, तभी हमारा कर्नाटक स्टेट इस देश में ही नंबर 2 पे था। पहला गुजरात, बाद में हमारा कर्नाटक ही था। लेकिन आज ऐसा हो गया, कर्नाटक तो ब्रह्मांड भ्रष्टाचार से अभी कांग्रेस के हाथ से निकल जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए माननीय येडियुरप्पा जी ने जो सब इनके घोटाले एक एक करके बाहर लाए, कर्नाटक राज्य के 6 करोड़ लोगों को न्याय दिलवाने के लिए जो काम कर रहे हैं, अभी वो आज का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले तो हमारे तरफ उसको सिद्धरामैया छोड़ के निद्रामैया बोलते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री ने जो 1000 करोड़ माननीय सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को वो दे के, पैसा दे के उन्होंने जो अपना सरकार बचाया, ये खंडनीय है। ये सब एक से एक भ्रष्टाचारी, सब मंत्रियों का ब्रह्मांड भ्रष्टाचार खोलने येडियुरप्पा जी ने सब लोगों को दिखा दिया। अभी वो क्या येडियुरप्पा जी के बारे में गलत तरह से जो बड़ों को जो इज्जत मिलता है वो इज्जत नहीं देने से ऐसा गुंडू राव पहले ही कर्नाटक राज्य का पहले का मुख्यमंत्री का बेटा था, लेकिन वो उसको समझना चाहिए वो अस्वस्थ है। वो जो अस्वस्थ आदमी को स्वस्थ बन के तुम पॉलिटिक्स में आओ, बिना स्वस्थ बन के आप पॉलिटिक्स में आए तो बहुत गलत हो जाएगा। तुम जो स्टेटमेंट दे रहे हो आत्मावलोकन करके तुम स्टेटमेंट देना, ऐसा हमारा आरोप है। आज बीजापुर में युवा मोर्चा कार्यकर्ता ने आज तो कांग्रेस पक्ष के जो हमारा भारतीय जनता पक्ष नेता सन्मान्य श्री येडियुरप्पा जी उनके बारे में जो गुंडू राव ने जो बात किए, राज्य में यो तो भारतीय जनता पक्ष सन्मान्य श्री येडियुरप्पा साहब उनके बारे में जो बात किए, उनके बारे में हमने भारतीय जनता पक्ष खंडनीय न करते। इसलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पक्ष के बारे में जो बात करने चाहते हैं कांग्रेस पक्ष लोगों ने, उनको 4 वर्ष के अंदर हमारा राज्य को क्या 6 करोड़ लोगों को क्या उन्होंने दे दिया। वो गरीबी हटाओ और गरीबी लोगों को, और हमारा राज्य में विशेष हमारा बीजापुर जिले में जो कांग्रेस पक्ष हमारा भारतीय जनता पक्ष नेताओं को बात करने का उनको हक नहीं है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पक्ष आज युवा मोर्चा
सभी पदाधिकारियों ने मिल को एक उनको अच्छा टैबलेट्स ने दे को उनको भेज रहे। वो टैबलेट्स लेने के बाद उनका परिस्थिति सुधरने के बाद थोड़ा अच्छा हमारा नेता के बारे में दो अच्छा बात करने के लिए भगवान के पास मैं विनंती करता हूं। तो ये राज्य के मंत्री बन को और ये राज्य सरकार में आपने क्या किया वो आत्मलोकना उन्हें कर लेना चाहिए। इसलिए वो बड़े लोगों के साथ बड़े लोगों को उनके अच्छे बात करने के लिए थोड़ा भगवंत के पास हमने टेर के प्रार्थना करके वो आगे 18 में हमारा भारतीय जनता पक्ष सरकार खंडित हमारा सरकार हो जाते और ये राज्य के मुख्यमंत्री हमारा BS येडियूरप्पा साहब बनने के कोई शक नहीं है करके बोलने के लिए ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। बीजापुर जिला पुलिस की तरफ से दलितों पर हो रहे अत्याचार और इन पर जुल्म को रोकने के लिए सभा को आयोजित करके इनकी समस्याओं को सुना गया, जिसमें बीजापुर जिले के दलित मुखंड शामिल थे। ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರಹ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮರಳು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಕೇಸುಗಳು ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮರಳು ಗಾಡಿಗಳಾಗಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಳೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಫೇಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಅನಾಹುತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ.